हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी एमटीएस 2024 का यहाँ पर रिजल्ट है वो आउट हो चुका था। एसएससी की तरफ से टायर 1 का रिजल्ट है, जिसके अंदर हमें एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मिली थी कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं हवलदार के लिए जो फिजिकल होगा, पीईटी पीएसटी होगा, उसके लिए क्वालिफाइड हैं। तो उसकी कट ऑफ भी एसएससी ने रिलीज कर दी थी। अब यहाँ पर हमें फिजिकल देखने को मिलेगा। वहीं पर फिजिकल के बाद में अगर नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के अंदर है कोई भी आपको यहाँ पर एग्ज़ाम है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सीधा आपको डायरेक्ट है फाइनल रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। तो उस फाइनल रिजल्ट के अंदर है वो आपको सीधे डायरेक्ट कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वही हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें देखने को क्या मिल सकती है एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर जो हवलदार वाली पोस्ट है उसके अंदर यहाँ पर क्या सेफ स्कोर रहेगा फॉर सिलेक्शन। तो इस बात की हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा कट ऑफ प्रिडिक्शन है कितना एक्यूरेट होता है, पिछले 4 साल से आप यहाँ पर देख रहे होंगे। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। 2020 के अंदर है ये हमने कट ऑफ बताई थी 80 से लेके 82, 78 से लेके 80 की यहाँ पर आपको रेंज देखने को मिलेगी। और एक्चुअल में हमें जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो भी इसी रेंज के अंदर ही देखने को मिल गई थी। वहीं पर अगर हम उसके बाद में नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 2021 में भी आप देख सकते हो कि 2021 में वीडियो का स्क्रीनशॉट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की यहाँ पर जो रेंज बताई गई थी उसी रेंज के अंदर है आपको देखने को मिल गया था। 89 से 91 की जो रेंज है हमने बताई थी, और एक्चुअल में जो हमें कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 89.7 की। सेम अगर हम नेक्स्ट ईयर का देखें तो 2022 के अंदर भी यहाँ पर जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके बाद में भी आप यहाँ पर कट ऑफ की एक्यूरेसी है देख सकते हो। पैटर्न चेंज होने से पहले भी यहाँ पर आपको सेम ही एक्यूरेसी है लेवल देखने को मिला था, बाद में भी आपको सेम ही एक्यूरेसी का लेवल है वो देखने को मिला था। फिर अगर हम नेक्स्ट ईयर के बाद में अगर लास्ट ईयर का देखें तो यहाँ पर लास्ट ईयर के अंदर है आप देख सकते हो कि 2023 के अंदर यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की यहाँ पर रेंज है जो बताई गई थी 129 से लेके 134 की। एक्चुअल में हमें देखने को मिली थी 132। अब अगर हम 2022 के अंदर अगर हवलदार का भी देखें तो हवलदार की पोस्टों है उसके अंदर भी आप कट ऑफ की एक्यूरेसी है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 132.5 से लेके 135.5 की यहाँ पर रेंज थी, और एक्चुअल में हमें जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 133। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कट ऑफ की एक्यूरेसी किस टाइप से यहाँ पर मेंटेन रहती है। ऐसे ही आपको स्क्रीनशॉट्स हैं इसके अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। 2023 के अंदर है, सभी सालों के अंदर है, आपको सेम ही एक्यूरेसी का लेवल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जिस जो यहाँ पर रेंज बताई जाती है उसी रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम इसी के अंदर 2024 के अंदर भी अगर बात करें तो 2024 के अंदर अभी जो कट ऑफ गई थी पीटी पीएसटी की, आप सभी ने देखा होगा जो हमने यहाँ पर बताई थी कि 2024 के अंदर जो टायर 1 के अंदर पीटी पीएसटी के लिए कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी 109 से लेके 115 की। और एक्चुअल में हमें जो कट ऑफ देखने को मिली है वो 111.3 की यहाँ पर यूआर के अंदर देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम ओबीसी का देखें तो ओबीसी के अंदर है 107 से लेके 113 की रेंज है वो हमने बताई थी, और एक्चुअल में हमें जो कट ऑफ देखने को मिली है वो 110 देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी एक्यूरेसी है 2024 के अंदर जो टायर 1 का रिजल्ट था उसके अंदर भी आप एक्यूरेसी है यहाँ पर देख सकते हो किस टाइप से एक्यूरेसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के डेटा को भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के डेटा को पैटर्न में भी यहाँ पर रखना इसलिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि 2021 के अंदर, क्योंकि 2021 के अंदर देखें तो 2021 के अंदर है काफ़ी हाई वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल गई थी हवलदार के अंदर। हवलदार के अंदर 3603 वैकेंसीज हैं हमें देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम एमटीएस का देखें तो एमटीएस के अंदर हमें जो वैकेंसी देखने को मिली थी वो थी 3915। हाँ, माना कि 2021 के टाइम है, यहाँ पर पैटर्न है एसएससी एमटीएस का पूरा तरह से यहाँ पर चेंज था, फिर भी एक ओवरव्यू के लिए यहाँ पर हम 2021 के डेटा को कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम 2021 के अंदर जो टायर 1 के अंदर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुए थे उनका डेटा देखें तो हवलदार के अंदर बात करें तो यहाँ पर 24,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था पीटी पीएसटी के लिए। 2021 के अंदर है टायर 1 का रिजल्ट जो हमें देखने को मिला था। फिर इसके बाद में अगर हम 2021 के बाद में अगर देखें तो यहाँ पर पीटी पीएसटी का भी रिजल्ट है वो हमें अलग से देखने को मिला था। तो जो पीटी पीएसटी का रिजल्ट है जेंडर वाइज आप देख सकते हो फीमेल का, मेल का, और फिर यहाँ पर थर्ड रो के अंदर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल कैंडिडेट है 24,000 है शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिनमें से अगर एब्सेंट की बात करें तो 10,161 कैंडिडेट हैं एब्सेंट देखने को मिले थे। प्रजेंट है वो 14,405 कैंडिडेट हैं हमें देखने को मिले थे। नॉट क्वालिफाइड के अंदर देखोगे तो 580 हमें देखने को मिला। तो अगर हम क्वालिफाइंग का अगर परसेंटेज देखें तो यहाँ पर क्वालिफाइंग का जो परसेंटेज है
वो हमें काफ़ी हाई ही देखने को मिलता है एसएससी हवलदार के अंदर है। अब इसके अगर फाइनल कट ऑफ की देखें तो फाइनल कट ऑफ का आप एक ओवरव्यू ही देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर कोई रिलेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न है वो यहाँ पर आप पूरी तरह से अलग होता था 2021 के अंदर। और ये कट ऑफ हमें हवलदार के अंदर देखने को मिली थी 2021 के अंदर, और इसके अंदर देखोगे तो आपको कट ऑफ है 89.1 है देखने को मिली थी। उस टाइम पे 100 मार्क्स का एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता था, चारों सब्जेक्ट है वो हमें देखने को मिलते थे, फिर यहाँ पर रिटन एग्जाम भी देखने को मिलता था। अब बात करते हैं 2022 की, तो 2022 के अंदर देखें तो 2022 के अंदर जो हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी हाई वैकेंसीज देखने को मिली थी। 11,784 वैकेंसीज थी, जिनमें से अगर हवलदार की देखें तो ओनली 529 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर ओवरऑल एमटीएस के अंदर है काफ़ी हाई वैकेंसीज थी, वहीं पर हवलदार के अंदर हमें लो वैकेंसीज देखने को मिल रही थी 2022 के अंदर। पर इतनी जो वैकेंसी थी 529, उनमें से भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो खाली रह गई थी। तो यहाँ पर 195 कैंडिडेट्स को ही रिकमेंडेड किया गया था जब फाइनल राइट अप आया था रिजल्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था टायर 1 के अंदर, वो बहुत ही लो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर लिया गया था। यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर है बहुत कम लिया था, तो इस वजह से ये क्या हुआ कि लास्ट में इनके पास में कैंडिडेट्स ही नहीं बचे, जेन्युइन कैंडिडेट्स ही जिनको यहाँ पर ये सिलेक्शन दे पाए। तो इस सिलेक्शन की प्रोसेस को इन्होंने नेक्स्ट ईयर में सुधारा, मतलब लास्ट ईयर 2023 में इन्होंने इनको इम्प्रूव किया। तो इसके अंदर अगर हम हवलदार 2022 के अंदर मिनिमम कट ऑफ की देखें कि यहाँ पर हमें कितनी देखने को मिली थी पीटी पीएसटी के लिए, वो थी 132.23, 131.35 हमें देखने को मिली थी ओबीसी के अंदर। वहीं पर एससी और एसटी के अंदर है आप देख सकते हो 123 की कट ऑफ हमें देखने को मिल गई थी। अब अगर हम 2022 के अंदर जो फिजिकल का डेटा देखें तो फिजिकल के डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि ओनली 3000 स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं को यहाँ पर एलिजिबल किया गया था फिजिकल देने के लिए। तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो हमें देखने को मिली थी 529। तो 529 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर ओनली 3000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम फाइनल कट ऑफ देखें तो फाइनल कट ऑफ के अंदर है वो बहुत ही माइन्यूट इंक्रीमेंट है आप देखने को मिलेगा। यूआर के अंदर 133 की, ओबीसी के अंदर है 131 की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी 2022 के अंदर। अब बात करते हैं कि एसएससी एमटीएस 2023 की वैकेंसीज की। तो यहाँ पर अगर हम 2023 की अगर लास्ट ईयर की वैकेंसीज की देखें तो लास्ट ईयर हमें काफ़ी कम वैकेंसीज देखने को मिली थी, 1788 वैकेंसीज थी टोटल, जिसमें से अगर हम हवलदार की देखें तो वो थी 396 वैकेंसीज हैं वो हमें देखने को मिली थी। तो हवलदार के अंदर भी काफ़ी लो वैकेंसीज थी और एमटीएस के अंदर भी काफ़ी लो वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर। तो इसके अंदर भी अगर हम कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज के अंदर आप देख सकते हो कि हवलदार के अंदर है ओनली 394 कैंडिडेट्स को रिकमेंडेड किया गया था, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1392 कैंडिडेट्स को रिकमेंडेड किया गया था एमटीएस के लिए। यहाँ पर एक्चुअल कैंडिडेट रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर जब आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है जब आता है एसएससी की तरफ से, तो उसके अंदर जो राइटअप हमें देखने को मिलता है उस राइटअप के अंदर है वो आपको ये डेटा देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ डाउनलोड करके इसको मैच कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर हम फिजिकल का भी बात करें तो फिजिकल के लिए यहाँ पर 4380 कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर पीईटी के लिए क्वालिफाइड किया गया था कि ये कैंडिडेट्स हैं फिजिकल देने के लिए एलिजिबल थे। तो इनमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस के अंदर है 390 थे, एससी के अंदर 590 और 410 है एसटी के अंदर हमें क्वालिफाइड देखने को मिले थे। वहीं पर अगर यूआर के अंदर देखोगे तो 1710 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था, और ये स्टार मार्क है आप देख सकते हो कितने कैंडिडेट्स हैं वो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाइड किए गए थे। तो इसके अंदर अगर हम पीटी पीएसटी की अगर कट ऑफ की बात करें तो पीटी पीएसटी के लिए जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी यूआर की 125, ओबीसी के अंदर भी हमें 124 देखने को मिली थी। वहीं पर एससी और एसटी के अंदर है 119 और 109 की रेस्पेक्टिवली कट ऑफ हमें देखने को मिल गई थी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमेशा हमें ओबीसी के आसपास ही देखने को मिलती है, तो ओबीसी से स्लाइटली डाउन है वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हमें देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं कि इसकी फाइनल कट ऑफ के अंदर हमें क्या चेंजमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ के अंदर हमें काफ़ी चेंजमेंट देखने को मिला था। प्री के अंदर कट ऑफ हमें 125 के आसपास देखने को मिली थी यूआर के अंदर, और यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट है 7 नंबर का इंक्रीमेंट है वो देखने को मिल गया था। 132 की यहाँ पर कट ऑफ हमें छूती हुई देखने को मिल गई थी जो मिनिमम वाली है। बाकी तो फिर यहाँ पर स्टेट टू स्टेट है कट ऑफ वेरी करती रहती है। और अगर ओबीसी का देखें तो ओबीसी के अंदर है 131.52 की कट ऑफ थी,
और SC और ST के अंदर है 127 और 122 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। तो इस टाइप से हमें कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस करी कि यहाँ पर हमें 2021 का हमने यहाँ पर एक ओवरव्यू देखा, तो उसका यहाँ पर कट ऑफ से कुछ ज़्यादा रिलेशन है वो हमें देखने को नहीं मिला। जो रिलेशन यहाँ पर कट ऑफ के अंदर आप देख सकते हो वो आपको देखने को मिलेगा 2022 से, फिर यहाँ पर आपको 2023 से भी देखने को मिलेगा। 2022 के अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपको वैकेंसीज फिलअप नहीं हुई थी, यहाँ पर 500 के समथिंग वैकेंसीज थी और यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं हवलदार के अंदर खाली रह गई थी। उस प्रोसेस को यहाँ पर इन्होंने 2023 में रेक्टिफाई कर दिया था, ज़्यादा कैंडिडेट्स को रिकमेंडेड करने लग गए थे। और अब की बार की बात करें तो 2024 के अंदर भी इन्होंने सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इनको पीटी पीएचटी के लिए बुलाया है। तो यहाँ पर भी आपकी बार भी यहाँ पर कोई वैकेंसीज हैं लास्ट एंड के ऊपर है, आपको खाली देखने को नहीं मिलेगी, मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वो फिलअप हो जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर मार्किंग स्कीम की। तो मार्किंग स्कीम के अंदर अगर हम देखें तो 2024 के अंदर है वो हमें कोई भी पैटर्न के अंदर है चेंजमेंट है देखने को नहीं मिला है। अगर सेशन 1 की बात करें तो जिसके अंदर है आपको मैथ और रीजनिंग है वही देखने को मिले हैं, और सेशन 2 के अंदर है जीके और इंग्लिश है। जो कि सेशन 1 होता है वो यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और जो सेशन 2 है वो ही आपके मेरिट के अंदर है आपको स्थान है दिलाने के लिए एलिजिबल होता है। तो मेरिट जो आपकी बनती है वो आपको यहाँ पर सेशन 2 के अकॉर्डिंग ही बनती है। हाँ, एक टाइप ब्रेकर के रूप में यहाँ पर आपको सेशन 1 के मार्क्स है वो इंक्लूड हो जाते हैं, पर उसका यहाँ पर कोई ज़्यादा मेजर रोल है वो आपको प्ले होता हो देखने को नहीं मिलेगा। वो बहुत ही रेयर केस में होता है कि दो कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क्स हैं, तो उनके यहाँ पर टाइप ब्रेकर को इंक्लूड करने के लिए उनके टायर 1 के बाद में यहाँ पर आपको सेशन 1 के कितने मार्क्स हैं वो देख लिए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन है वो कंफर्म यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पैरा नंबर 18.12 है नोटिस का, उसके अंदर है आप देख सकते हो कि सेशन 1-2 के यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, और सेशन 2 के मार्क्स है वही आपको मेरिट के अंदर है देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हवलदार के अंदर वैकेंसीज की। तो यहाँ पर हवलदार के अंदर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो एसएससी ने अभी तक तो यहाँ पर आपको वैकेंसीज है वो अभी तक एक डिस्ट्रीब्यूटेड रूप में बताई नहीं है कि यहाँ पर पीडीएफ है आपको अवेलेबल नहीं हुई है। जो हमें आरटीआई से अभी तक पता लगा है उसके अकॉर्डिंग है, आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट वाइज है जोन वाइज है वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मुंबई का देखोगे तो मुंबई के अंदर है 304 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम फर्दर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि कोलकाता है, कोलकाता के अंदर है 97 वैकेंसीज हैं। इस चीज़ टाइप से अगर हम पुणे का देखें तो पुणे के अंदर है 9 वैकेंसीज हैं। तो अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर 3439 वैकेंसीज हैं वो अभी तक यहाँ पर आरटीआई के थ्रू हमें पता लग चुकी हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। अगर यूआर का देखोगे तो यूआर का 1551 वैकेंसीज हैं वो अभी तक हमें देखने को मिल गई हैं। अब यहाँ पर अगर हम टोटल ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो 9583 वैकेंसीज हैं। पर ये जो 9583 वैकेंसीज हैं इनके अंदर है आपको एमटीएस प्लस में यहाँ पर हवलदार है दोनों का ही समावेश है आपको देखने को मिलेगा, दोनों वैकेंसीज हैं वो ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अगर ओनली एमटीएस का देखोगे तो 6144 है, और हवलदार की बात करें तो 3439 वैकेंसीज हैं हवलदार के अंदर है। अगर वैकेंसीज के अंदर कुछ फर्दर चेंजमेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। साथ में हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी टैब है वहाँ पे भी आपको क्विजेज है डेली देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोई नोटिस आता है तो वहाँ पर क्विजेज है ये साथ में आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस भी। अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर है एसएससी हवलदार के अंदर है बहुत सारे कैंडिडेट्स का यही डाउट रहता है कि हम यहाँ पर फिजिकल के लिए कैंडिडेट्स हैं एलिजिबल हुए फिजिकल के देने गए, और सपोज हम यहाँ पर हवलदार के अंदर है फेल हो गए तो हमारा कैंडिडेचर है वो एमटीएस के लिए वैलिड रहेगा या फिर उसके लिए भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात का यहाँ पर एसएससी ने पहले क्लियरफाई कर दिया है कि कोई भी कैंडिडेट्स है वो अगर हवलदार का लिए एलिजिबल है और हवलदार का फिजिकल देने गया है तो सबसे पहले उसका चेक किया जाएगा कि वो हवलदार की पोस्ट है उसको मिल रही है कि नहीं है। अगर वो हवलदार की पोस्ट उसको मिल रही है तो उसको हवलदार की पोस्ट है दिला दी जाएगी, अदरवाइज उसका बाद में यहाँ पर एमटीएस के लिए चेक किया जाएगा तो उसको एमटीएस के थ्रू है पोस्ट दिला दी जाएगी। तो इसका यहाँ पर आपको टेंशन लेनी नहीं है कि यहाँ पर हवलदार के लिए जाओगे अगर बाई चांस रिजेक्ट हो गए तो आप एमटीएस से भी रिजेक्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली, ऐसा कुछ भी सिनेरियो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर 2024 के अंदर जो टायर 1 के अंदर जो हमें मिनिमम कट ऑफ देखने को मिली है
अभी वो इस टाइप से देखने को मिली है। यूआर के अंदर 111 गई है, ओबीसी के अंदर 110 और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपको कट ऑफ है ओबीसी के पास ही देखने को मिली है, 109.47 की कट ऑफ आपको देखने को मिली है। वहीं पर एससी और एसटी के अंदर है 104 और 94 की कट ऑफ है, वो आपको देखने को मिल गई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 के अंदर कैंडिडेट्स हैं वो कितने शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर है 2000 के समथिंग कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। एससी और एसटी के अंदर है, आप देख सकते हो 3600 2000 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ओबीसी के अंदर देखोगे तो यहाँ पर 5544 कैंडिडेट्स हैं और 10,857 कैंडिडेट्स हैं यूआर के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल है वो आपको देखने को मिलेगा 27,000 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपको क्वालिफाइड किए गए हैं पीईटी के लिए। तो यहाँ पर 27,000 कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकल देने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो आपको एब्सेंट भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एब्सेंट भी देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पर आपको फिजिकल के अंदर क्वालिफाइंग का अगर हम रेशियो देखें तो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड का रेशियो है वो काफ़ी हाई ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम फिजिकल के लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा ईजियर साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप फिजिकल का डेटा है 2021 का हमने आपको दिखाया, 2022 का दिखाया, 2023 का दिखाया। तो इसके अंदर है जो पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है, आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो काफ़ी हाई परसेंटेज होता है, तो इसका मतलब ये तो है ही, आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा टफर डिफिकल्ट साइड में आपको फिजिकल है देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को एक और स्टेप बूस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब की कम्युनिटी टैब है, दोनों जगह आपको क्विजेज हैं यहाँ पर इस टाइप से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर है आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इन चारों में से आपको जो ऑप्शन सही लग रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे, आपने सही क्लिक किया है तो आपको सही बता दिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है राइट था वो आपको बता दिया जाएगा। तो डेली के क्विजेज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इन क्विजेज के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको इंग्लिश के क्विजेज हैं देखने को मिलते हैं, साथ में यहाँ पर आपको जीके के क्विजेज हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों जगह है आपको यहाँ पर क्विजेज देखने को मिलते हैं। दोनों जगह के क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर दोनों जगह क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफरेंट होते हैं। हाँ, सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको पीवाईक्यू से ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं वो पीवाईक्यू ही हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें क्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर बाकी सभी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए हमारे अकॉर्डिंग जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है वो रहेगी यूआर के अंदर है 125 से लेके 131 की रेंज है। हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो निकल के आ रही है। हवलदार के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, हवलदार की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज है वो हमें 125 से लेके 131 की यहाँ पर देखने को मिलेगी। एमटीएस की कट ऑफ की बात करें तो वो हमें अगले आने वाले वीडियोज हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि एमटीएस की कट ऑफ हमें क्या देखने को मिल सकती है। अगर ओबीसी का देखें तो ओबीसी की कट ऑफ के अंदर है कुछ ज़्यादा चेंजमेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा यूआर के कंपैरिजन में, थोड़ा सा स्लाइटली ही नीचे है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ है 124.5 से लेके 130.5 की रेंज है वो हमें यहाँ पर निकल के आ रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आपको थोड़ा सा स्लाइटली ओबीसी से डाउन है वो देखने को मिल जाएगी, 123 से लेके 129 की रेंज है वो निकल के आ रही है। तो मतलब इन तीनों के रेंज है वो आपको आसपास ही देखने को मिलेगी। बस ऑर्डर की बात करें तो सबसे ऊपर है आपको यूआर देखने को मिलेगा, फिर ओबीसी और फिर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है वो देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ के अंदर है वो आपको काफ़ी नीचे है देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू ईडब्ल्यूएस। तो यहाँ पर 118 से लेकर 125 की रेंज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ही सभी को यहाँ पर आपके पता लगेंगे। अगर वहीं पर हम शेड्यूल ट्राइब के अंदर बात करें तो शेड्यूल ट्राइब की जो कट ऑफ की रेंज निकल के आ रही है वो है 111 से लेके 117 की यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो यहाँ पर निकल के आ रही है। आपके यहाँ पर कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, कितने रो मार्क्स हैं और एक्सपेक्टेड कितने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो आपके बन सकते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं। और यहाँ पर अगर हम हवलदार के अंदर बात करें तो हवलदार के अंदर जो पीटी पीएसटी है उसके मेल आना स्टार्ट हो गए हैं। आपका एग्ज़ाम पीटी पीएसटी एग्ज़ाम है वो कब है वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बता सकते हैं, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक आवर वर्क टू सपोर्ट अस, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.